नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैं एक मूवी देखकर आया हूँ। उस मूवी का नाम है जुग जुग जियो। मैंने सोचा था कि इसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, बट यार आप जानते हैं कि मैं तो ऐसे किसी के साथ मूवी देखने जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उस फ्रेम में या उस कैमरे पे वो कैप्चर हो जाए, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाता हूँ। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मार दिखा, मुझे देख रहा है। अरे मार 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 के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। ये ले तेरा पैसा ले। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है जुग जुग जियो। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांति। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है जुग जुग जियो। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टारकास्ट की। सबसे पहले इसमें है वरुण धवन। अब वरुण धवन को कौन नहीं जानता ना। एक तो फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, फिर भी वरुण धवन को हम लोग जानते हैं बदलापुर जैसी एक मास्टरपीस मूवी से उसमें इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा वरुण धवन ने अक्टूबर नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। तो वरुण धवन एक वर्सेटाइल एक्टर है और बहुत अच्छा अदाकार है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है कियारा आडवाणी। अब कियारा आडवाणी भी अपना नाम बना चुकी है, बहुत अच्छे से नाम बना चुकी है। फिर भी कियारा आडवाणी को हम लोग जानते हैं कबीर सिंह नाम की मूवी से। शाहिद कपूर ने जो कमबैक किया था कबीर सिंह से, वो फिनोमिनल था। उसमें कियारा आडवाणी ने काम कर रखा है। इसके अलावा हाल ही में कियारा आडवाणी ने और एक मूवी कर रखी है, उस मूवी का नाम है गुड न्यूज। उसमें एक कॉमिक रोल में कियारा आडवाणी हमको देखने को मिली थी। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है एवर यंग, सबसे टैलेंटेड उस जनरेशन के, मतलब सबसे नहीं बट टैलेंटेड, अनिल कपूर। अब अनिल कपूर ने यू तो नो एंट्री में काम कर रखा है, उसमें इन्होंने हमें हंसाया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इसके अलावा अनिल कपूर ने वेलकम नाम की मूवी में भी हमें हंसाने का काम कर रखा है। तो कॉमिक रोल और नेगेटिव रोल, हीरो, हर जगह ये छा जाते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत दिनों बाद हमें देखने मिलेगी नीतू कपूर जी। अब नीतू कपूर जी को कौन नहीं जानता, मतलब बहुत बड़े खानदान से ताल्लुकात रखती है, ऐसे भी और वैसे भी। फिर भी नीतू कपूर जी को हम लोग जानते हैं 2-4 नाम की मूवी से। उस मूवी में इन्होंने अपने रियल लाइफ पति के साथ में काम कर रखा, स्वर्गीय श्री ऋषि कपूर जी। इसके अलावा नीतू कपूर ने और एक मूवी में काम कर रखा है, उस मूवी का नाम है लव आजकल, पहला वाला, दूसरा नहीं। उसमें नीतू कपूर ने काम कर रखा है। तो भी स्टारकास्ट के बाद अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। जुग जुग जियो का प्लॉट है क्या? तो एक तरफ है लव मैरिज, एक तरफ है अरेंज मैरिज। वरुण धवन और उनके पापा मतलब अनिल कपूर और नीतू कपूर की होती है अरेंज मैरिज, और उनके बेटों की मतलब वरुण धवन और कियारा आडवाणी की होती है लव मैरिज। अब दोनों मैरिजेस में कहीं ना कहीं खटास आने लगती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। हर कोई उसमें कल्प्रेट होता है, हर कोई उसमें सफ़र करने वाला भी होता है। विक्टिम, कल्प्रेट, चारों लोग होते हैं। अब होता यह है कि वरुण धवन और कियारा आडवाणी कनाडा में एक बहुत अच्छी कंपनी में कियारा आडवाणी जॉब करती है, वेरएज़ वरुण धवन उतने सक्सेसफुल नहीं रहते। और यहाँ पे अनिल कपूर और उनकी वाइफ नीतू कपूर, जो मतलब ऑन स्क्रीन वाइफ है उनकी, वो पंजाब के पटियाला में एक फैक्ट्री के मालिक रहते हैं, तो उनका अच्छा खासा चलते रहता है। अब वरुण धवन और कियारा आडवाणी आपस में ज़्यादा उनकी जमती नहीं है, बहुत झगड़े होते रहते हैं। तो आपस में वो सोचते हैं कि अब हम लोगों को तलाक ले लेना चाहिए, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सेम अनिल कपूर और नीतू कपूर के बीच में, बट उनके झगड़े नहीं होते। अनिल कपूर का कई बार अफेयर चलते रहता है, ये नीतू कपूर को नहीं पता रहता है, इसलिए अनिल कपूर उनसे तलाक लेना चाहते हैं। ये बात कैसे और कौन किसको बताएगा? तो कनाडा से ये कियारा आडवाणी और वरुण धवन आते हैं अपने गांव अपनी बहन की शादी अटेंड करने में, और दोनों सोचते हैं कि तभी दोनों परिवार को बता देंगे कि हम लोग अलग हो रहे हैं। अब वरुण धवन ये बताने ही जा रहे हैं कि अचानक अनिल कपूर ये बॉम्ब फोड़ देते हैं कि मैं वरुण धवन की माँ से अलग हो रहा हूँ। अब वरुण धवन के सामने प्रॉब्लम यह है कि खुद की गिरती जिंदगी को बचा ले या अपने माँ बाप का गिरता जो रिश्ता है उसको बचा ले। खुद की प्रॉब्लम संभाल ले या अपने माँ बाप की प्रॉब्लम संभाल ले। अब खुद की और माँ बाप की प्रॉब्लम संभालते संभालते कहीं वरुण धवन को
कियारा आडवाणी से सच में ऐसा तो नहीं लगने लगेगा कि मैंने गलती कर दी शादी करके, या फिर उनको ऐसा तो नहीं लगने लगेगा कि मैं गलती कर रहा था जो कियारा आडवाणी पे हमेशा मैं चिल्लाता था, या फिर अनिल कपूर को तो गलती का एहसास नहीं हो जाएगा कि मैं ही सेल्फिश था, कि मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा था, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोच रहा था। अब कौन किसको तलाक देता है और तलाक हो भी पाता है या नहीं, और क्या ये तलाक के पीछे कुछ और ही रीज़न है, इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊँ ना तो 2 कपल है, एक लव मैरिज वाले हैं, एक अरेंज मैरिज वाले हैं। अब लव मैरिज वाले वरुण धवन और कियारा आडवाणी में भी प्रॉब्लम्स है, अरेंज मैरिज वाले नीतू कपूर और अनिल कपूर में भी प्रॉब्लम्स है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हमको तलाक लेना है। अब एक दूसरे को ये कैसे बताएंगे, क्योंकि आपस में माँ बाप का रिश्ता है, सास ससुर का रिश्ता है, किस तरीके से इन लोगों को आपस में ये चीज़ डिस्कशन करने में आएगी, किस तरीके से लोग डिस्कस कर भी पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे। और अगर डिस्कस कर लिया तो अनिल कपूर कहीं उनकी माँ को सच में तलाक तो नहीं दे देंगे। और ये बात सुनने के बाद में वरुण धवन के ऊपर में ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होते हुए और जिम्मेदारियों का प्रेशर किस तरीके से हैंडल करेंगे। क्या वरुण धवन अपने माँ बाप का टूटता हुआ घर बचा पाएंगे, और क्या वरुण धवन खुद ही अपने माँ बाप का घर तो नहीं तोड़ देंगे, और क्या अनिल कपूर अपने बेटे का टूटता हुआ घर बचा पाएंगे, और क्या वो खुद ही तो उनका घर नहीं तोड़ देंगे। इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो स्टोरी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? देखो यार, फ्रैंकली एक चीज़ बोलूँगा, मतलब जो भी नीतू कपूर जी के फ़ैन होंगे ना, उनको शायद बुरा लगे, नीतू कपूर जी की एक्टिंग बहुत सी एवरेज टाइप की लगी यार मेरे को। मतलब नहीं अच्छी लगी उतनी, मतलब जितनी लगनी चाहिए थी। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ क्योंकि हम कोई नहीं होते बोलने वाले, बट एज अ कि हम रिव्यू कर रहे हैं तो नीतू कपूर जी की एक्टिंग मुझे बहुत थोड़ी सी नॉर्मल सी लगी। बाकी वरुण धवन की एक्टिंग अच्छी है, मनीष पॉल की सबसे बेटर एक्टिंग है। मतलब जिस तरीके का कॉमिक टाइमिंग है, जिस तरीके का उन्होंने ह्यूमर पकड़ा है, मनीष पॉल की एक्टिंग बहुत अच्छी है। कियारा आडवाणी की एक्टिंग अच्छी है, अनिल कपूर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। नीतू कपूर की थोड़ी सी मेरे को एवरेज टाइप की एक्टिंग लगी। तो एक्टिंग से मैं 90% खुश हूँ, 10% थोड़ा सा इधर उधर मेरे को फ्लॉ लगा है। इसके अलावा एक्टिंग में उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये तो कि एक्टिंग की बात अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? स्टोरी आपको रुलाएगी, स्टोरी आपको हंसाएगी, स्टोरी आपको इमोशनल करेगी, स्टोरी आपको हम साथ साथ है का भी थोड़ा सा अनुभव कराएगी। स्टोरी उस दौर के लिए ठीक थी। इस दौर में ना थोड़ा मेरे को स्टोरीज में एक चीज़ समझ में आएगी, बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं वो कॉपी है। मतलब हम लोग कितनी रील्स, कितने शॉर्ट्स देख चुके हैं ऐसी स्टोरीज पे या ऐसे डायलॉग्स पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डायलॉग्स थोड़े से कॉपीड है। इसके अलावा वो गाने का तो जो प्रॉब्लम हुआ है वो अलग है। तो स्टोरी से मैं उतना भी खुश नहीं हूँ और खफा बहुत हूँ। सिर्फ एक्टिंग की वजह से अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। 90% एक्टिंग अच्छी है। अगर नीतू कपूर जी की हम लोग कई 1-2 सीन में एक्टिंग छोड़ दे तो अदरवाइज आप देख सकते हैं। बट यार पैसे दे के देखने जाओ और फिर वो जब टीवी पे आ जाए तो देख सकते हो। बट अगर आपकी इच्छा है तो आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है। तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।